ज़बरदस्ती कोई वैक्सीन, कोई दवा ठूसी जाती है, लेने के लिए मजबूर किया जाता है। अंग्रेजी शासनकाल से भी ज़्यादा इनकी बिछाई जाल से हिंदू मुसलमान से दूर हटकर हम विचार करें। वंदे मातरम, गौ प्रणाम। मित्रों, इन दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें छत्तीसगढ़ के आदेश सोनी जो हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से गौ हत्या संबंध में चर्चा कर रहे हैं, उनकी संवेदना वो प्रकट कर रहे हैं, उनकी पीड़ा वो प्रकट कर रहे हैं, उनकी। तो 1000 लोग निकल के आ जाओ, निकलो। गौ हत्यारों को फांसी मत मांगो, खुद उनकी हत्या करो और अपने लिए फांसी मांगो। प्रतिदिन 50 से ज्यादा गौ माता वहां खाने के नाम से काटी जाती है। छत्तीसगढ़ से जितने लोग संबंध रखते हैं मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। प्रतिदिन 50 से ज्यादा केवल खाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के ढाबे, होटल, जितनी जगह पर मांसाहार भोजन सर्व होता है उसमें से 80% होटल में गौ मांस का मिश्रण किया जाता है। महाराज, परम धर्म संसद में कि हिंदू हिंसा से दूर रहता है, इसलिए वो इसको हिंदू कहते हैं। हिंसा का हिम और दूर रहने का दू दोनों मिला देने से हिंदू शब्द बनता है। तब लोगों ने कहा था फिर हिंदू देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र अस्त्र क्यों है अगर हिंदू हिंसक नहीं है तो? तब हमने आपको प्रश्न के उत्तर में बताया था, फिर से स्मरण कर लीजिए। हिंसा के लिए हमारे देवताओं के या हमारे स्वयं के हाथ में शस्त्र नहीं है। हिंसा करने वाला और ज्यादा हिंसा ना करे, इसके लिए हमारे हाथ में अस्त्र शस्त्र है। और शास्त्रों ने कहा है कि किसी को मारने के लिए विचार करने की जरूरत है, लेकिन आतताई नमायांतम हन्या देवा विचारयन। यह सनातन धर्म बिना विचारे कुछ नहीं करता, विचार करके करता है। लेकिन इसने भी कह दिया कि हम कहते हैं कि हर काम विचार करके करो, लेकिन आतताई अगर सामने आ गया हो तो विचार के लिए रुको मत। आतताई नमायांतम हन्याद एव अविचारयन, बिना विचार किए ही उसको मार दो। राज्य में, देश में तथाकथित हिंदूवादी सरकार होने के बावजूद गौ हत्या जो है रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि हालात ये हैं कि 2014 से कहीं अधिक आज 2025 में गौ हत्या 2 गुनी 3 गुनी बढ़ चुकी है। मित्रों, जिस तरह से शंकराचार्य जी ने कहा कि जब संविधान हमारी रक्षा नहीं कर सकता, हमारे धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, भारतीय मान्यताओं की रक्षा नहीं कर सकता, तो संविधान के ऊपर धर्म है। स्वधर्म हमें स्वीकारना होगा। जब आताताई सामने खड़ा हो तो फिर हमें नहीं देखना चाहिए, हमें नहीं विचारना चाहिए। यह बात उन्होंने कही। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संबंध में मैं आगे यह बात करना चाहता हूँ। देखने में आ रहा है विगत 5 वर्षों से भारत में कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। विगत 5 वर्षों से नागरिक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तानाशाही हो रही है, और अब हालात ऐसे हो चले कि हमारे जीने पे बात आ गई है। हमारे ऊपर बालात ज़बरदस्ती कोई वैक्सीन, कोई दवा ठूसी जाती है, लेने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर हम नहीं लेना चाहते तो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, हमें सेवाओं से, मिलने वाली सेवाओं से वंचित किया जाता है, हमारे कहीं आने जाने पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मतलब हम तो या तो इनकी शर्तें माने या तो हमें जेल में ठूस दिया जाए, हमें गोली मार दी जाए, हमें आतंकवादी करार दे दिया जाए, देशद्रोही करार दे दिया जाए, नक्सलाइट करार दे दिया जाए। ये किस तरीके का माहौल हमारे देश में बन चुका है।
5 वर्ष पहले की बात आप याद करें, जब फर्जी कोरोना महामारी के नाम पर इन्होंने वैक्सीन की वर्षा करवाई थी। उन दिनों जो कोई जन स्वेच्छा से कह तो रहे थे वैक्सीन स्वैच्छिक है, वैक्सीन स्वैच्छिक है, परंतु जो नहीं लगाए हम जैसे लोग, उन पे अत्याचार किया गया, उन्हें जेलों में ठूसा गया, उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाकर उनके विरुद्ध अपराध दर्ज किए गए। ये फिर से इस तरीके की बातें कर रहे हैं, HMPV वायरस आ गया, फिर से हमारी बेटियों को वैक्सीन लगाने की बात कर रहे हैं, स्कूलों को वैक्सीन खाना बना के रख दिया। अब पढ़ाई करने की जगह नहीं रह गई, अब स्कूल गुलाम बनाने की जगह रह गई। वहाँ अभी से गुलाम बनाए जा रहे हैं, अभी से हमारे बच्चों को, जिन्होंने अभी तो इस धरती में सांस लेना शुरू किया, उनके ये दुश्मन बन के बैठे हैं। कितनों को वैक्सीन लगा दिया और अभी HMPV की वैक्सीन और लगाने के लिए तैयार हैं, और तरह तरह की समय समय पे आयरन की, कैल्शियम की गोलियां, ना जाने क्या क्या गोलियां ये दे रहे हैं। क्या इस दुनिया में केवल एकमात्र एलोपैथी चिकित्सा पद्धति बच गई और सारी चिकित्सा पद्धतियाँ खत्म हो गई? आयुर्वेद ख़त्म हो गया, नेचुरोपैथी ख़त्म हो गया, होम्योपैथी ख़त्म हो गया, एक्यूप्रेशर ख़त्म हो गया। इस बार धर्म संसद में 2 आदेश सुनने को आया कि जो पारित हुए हैं। पहला यह कि किसी गौहत्यारे को या गौहत्या में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित किसी भी व्यक्ति को हम हिंदू ना माने, हिंदू समाज उनका बहिष्कार करे। दूसरा ये आदेश है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और अन्य स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, हम उसे अपनाएं और विदेशी चिकित्सा पद्धति का बहिष्कार करें। तो मैं इसी क्रम में कहता हूँ, कल को ये जो दुष्ट शासन बैठी है, जो वैश्विक शोषणकारी व्यवस्थाओं की गुलाम है, उन्हीं के लिए काम कर रही है, उन्हीं का एजेंडा हमारे ऊपर थोप रही है और उन्हीं की योजना भारत में लागू कर रही है। कल को ये हम पे बंदूक की नोक पे हमें कहे कि वैक्सीन लो, लेना ही होगा, तब क्या यही स्वाधर्म हमें अपनाना चाहिए? आदरणीय शंकराचार्य जी ने हमें सुझाया गौ हत्यारों के विरुद्ध, क्योंकि आताताई ये भी है तो आताताई तो ये भी है, जो ज़बरदस्ती अपार ID बनाने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें वैक्सीन लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, किसी किस्म की दवा गोली लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो हम पर डिजिटल करेंसी थोपना चाहते हैं, एक सोशल क्रेडिट सिस्टम लागू करना चाहते हैं कि वो निर्धारित करेंगे कि हाँ भाई कौन व्यक्ति सही, कौन व्यक्ति गलत। जो व्यक्ति उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा, उनके कहे अनुसार दवाई खाएगा, वैक्सीन लेगा, हाँ में हाँ मिलाएगा, डिजिटल करेंसी अपनाएगा, वो तो सही। और जो व्यक्ति अपने नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक है, इन सब को अस्वीकार कर देगा, उसे ये जेल में डाल देंगे, उनका दाना पानी बंद कर देंगे। ये व्यवस्था लागू की जा रही है। राजस्थान सरकार ने तो छाप तक दिया कि हम तो सोच रहे हैं कि सोशल क्रेडिट सिस्टम लागू कर दें। तो जिस दिन ये लागू हो जाएगा, उस दिन ये पूरा भारत डिजिटल जेल बन जाएगा। इसी की तैयारी हो रही है। तो क्या करें हम? हमारे सामने और क्या उपाय रह गया, बताइए। मैं आदरणीय शंकराचार्य जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं और आप सभी समस्त स्वधर्मी सनातन हिंदू तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे सामने अब क्या विकल्प शेष है, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, कहाँ भागें, किस बिल में, किस गुफा में घुस जाएं, और क्यों? ये क्या हमारा देश नहीं है? किस तरीके की स्वतंत्रता है ये? किस तरीके का लोकतंत्र है ये? कैसा धर्म? मैं गौ को बचाऊंगा, मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगा, धर्म को बचाऊंगा, जब मैं बचूंगा तब ना।
मैं ही नहीं बचूंगा तो फिर मैं क्या समाज की रक्षा करूंगा, मैं क्या धर्म की रक्षा करूंगा, मैं क्या गाय की रक्षा करूंगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को बचाना आवश्यक है। इस अंग्रेजी शिक्षा से, इस अंग्रेजी चिकित्सा से, इस अंग्रेजी कृषि से इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। अब समय आ गया है, हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, हमें कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा। अब शास्त्र से बात बनती नहीं दिखाई दे रही है। शंकराचार्य जी ने पहले ही संकेत कर दिया है कि किसी से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये कोई कानून हमारी रक्षा के लिए नहीं बना, ये हमारे ऊपर गुलामी थोपने के लिए बना है, हमें डंडे मारने के लिए बना है। हम सत्य बोलें तो हमें जेल के अंदर ठूसने के लिए बना है। ये बहुत बुरा दौर है, ये अंग्रेजी शासन काल से भी ज़्यादा बुरा दौर है। मित्रों, इस समय आपसी मतभेद भुला देने का है और हम सभी जाति संप्रदाय से दूर हटकर इनकी बिछाई जाल से, हिंदू मुसलमान से दूर हटकर हम विचार करें। हमारे प्राणों पे है बात, हमारे आने वाली पीढ़ियों पे बात है। ये नस्ल और फसल बचाने की बात है, ये आत्मरक्षा, स्वधर्म निभाने की बात है। इसलिए इस पे तनिक विचार करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। वंदे मातरम, गौ प्रणाम।